जय श्री राधे। शनिवार के दिन आने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, शनिवार को जब त्रयोदशी होती है तो उसे शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। इस व्रत में भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य को उसका खोया हुआ मान सम्मान, धन वैभव और पद प्रतिष्ठा मिल जाती है। इसमें भगवान शिव की कृपा के साथ साथ हमारे सभी शनि दोष भी दूर हो जाते हैं। शनि प्रदोष व्रत की कथा में बताया गया है कि इस व्रत से एक राजकुमार को उसका खोया हुआ राजपाट वापस मिल गया। शनि प्रदोष व्रत कथा में बताया गया है कि एक ब्राह्मण परिवार था जो गरीबी में दिन गुजार रहा था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी अपने दोनों पुत्रों को लेकर शांडिल्य मुनि के पास गई। ऋषि से अपना हाल बताते हुए कहा, हे मुनिवर, मैं और मेरा परिवार बहुत ही गरीबी में दिन गुजार रहे हैं। मेरा बड़ा पुत्र वास्तव में एक राजपुत्र है जो राजपाट छिन जाने के बाद से मेरे पास ही रह रहा है। इसका नाम धर्म है। छोटा पुत्र शुचिव्रत है। हमें कोई उपाय बताएं जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाए। मुनि ने सब स्थिति को जानकर शनि प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। इस व्रत का आरंभ करने के कुछ दिनों बाद एक दिन छोटे पुत्र को एक सोने के सिक्कों से भरा कलश मिला, जबकि कुछ दिनों बाद बड़े पुत्र की धर्म मुलाकात एक गंधर्व कन्या से हुई। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने बताया कि वह विद्रविक नाम के गंधर्व की पुत्री है। उसका नाम अंशुमति है। विद्रविक ने भगवान शिव के आदेश से अपनी पुत्री का अंशुमति का विवाह राजकुमार धर्म से करवा दिया और राजपाट प्राप्त करने में उसकी सहायता की। इस प्रकार शनि प्रदोष की पूजा करने से और शिव जी की आराधना शनि प्रदोष करने से मनुष्य को धन वैभव और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। शनि प्रदोष व्रत में पूरे दिन निराहार रहा जाता है। शाम के समय जब सूर्यास्त होने वाला होता है, उस समय भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। पूजा में फूल बेलपत्र जरूर अर्पित करने चाहिए। भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। उसके बाद दीप प्रज्वलित करके आरती करें। इससे भगवान शिव सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। शनिवार होने की वजह से इस दिन व्रती को शनि महाराज के निमित्त पीपल में जल जरूर देना चाहिए। शनि स्तोत्र और चालीसा का पाठ करना भी इस दिन शुभ रहता है। आइए अब श्रवण करते हैं दूसरी शनि प्रदोष व्रत कथा। शनि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर सेठ थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफ़ी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा क्यों न साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ सेठ और सेठानी काफ़ी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। साधु ने सेठ सेठानी से कहा, मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ। तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बताई और शंकर भगवान की वंदना बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार है। शिव गुरु शंकर जगत गुरु नमस्कार है। हे नीलकंठ सुर नमस्कार है। शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार है। हे उमाकांत सुधि नमस्कार है। उग्रत्व रूप मन नमस्कार है। ईशान ईश प्रभु नमस्कार है। विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार है। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और उनका घर खुशियों से भर गया। इस प्रकार से शनि प्रदोष व्रत करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, संतान सुख प्राप्त होता है, धन वैभव प्राप्त होता है और खोई हुई मान प्रतिष्ठा
भी वापस मिल जाती है। दोस्तों, कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसी ही कथा कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।